बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 से पहले हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं इनके बारे में इल्म होना चाहिए कि मैट्रिसेस जो हैं उनकी कितनी टाइप हैं। सबसे पहली टाइप जो है हमारे पास मैट्रिसेस की वो है रो मैट्रिक्स। कि रो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस फॉर्म में दिया गया हो कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, जिसके अंदर सिर्फ एक रो दी गई हो, तो वो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसे हम मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हर ऐसा मैट्रिक्स जो एक ही रो पे मुश्तमिल हो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनके अंदर सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। यहाँ आप देखें तो इन तमाम मैट्रिसेस के अंदर सिर्फ एक ही रो दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि हर वो मैट्रिक्स जो एक रो पे मुश्तमिल हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। A matrix is called a row matrix if it has only one row। कि एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसकी सिर्फ एक ही रो हो। जिस तरह m जो है इसके अंदर सिर्फ एक रो दी गई है तो m जो है ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह m अगर इस फॉर्म में दिया जाए तो ये भी रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ऑर्डर का हमें पता है, पहले कितनी दफ़ा हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज़ एक रो, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके अंदर एक ये कॉलम है, दूसरा और ये तीसरा, तो इसका ऑर्डर जो है वो 1/3 होगा। ये तो ऑर्डर है। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो 1 रो और 2 कॉलम्स दिए गए हैं तो ये 1/2 ऑर्डर इसका होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो दी जाए वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स के। जैसा कि हमने पढ़ा कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो दी गई हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसी तरह हर वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम दिया गया हो, चाहे रोज़ जितनी मर्जी हो, कॉलम एक होना चाहिए, वो मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसे हम मिसाल की मदद से समझते हैं। ये मैट्रिक्स ए जो है इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, रोज़ 3 हैं इसके अंदर, 1 2 3 3 रोज़ हैं और कॉलम सिर्फ एक ही है। तो ये मैट्रिक्स जो है इसे हम कॉलम मैट्रिक्स जो है वो कह सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास बी जो है वो कुछ इस फॉर्म में हो, ए बी सी डी, तो इस मैट्रिक्स के अंदर भी सिर्फ एक ही कॉलम दिया गया है तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ सी कॉलम है उसके अंदर एक्स वाई जी ये 3 एंट्रीज़ हैं, तो यहाँ भी आप गौर करें तो इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम दिया गया है तो ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि हर वो मैट्रिक्स जो एक ही कॉलम पे मुश्तमिल हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे।
जिस तरह m जो है इसके अंदर एक ही कॉलम दिया गया, इसी तरह n के अंदर भी एक ही कॉलम दिया गया है, तो m और n दोनों जो हैं ये कॉलम मैट्रिसेस हैं। इसके बाद तीसरी टाइप जो है मैट्रिक्स की वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो बराबर ना हो, एक दूसरे के इक्वल ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये क्यों है ऐसे कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर ये बराबर नहीं होनी चाहिए? ये इसलिए बराबर नहीं होनी चाहिए, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है उसके अंदर इक्वल आ जाए, जिस तरह 1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ़ रोज़ इसके अंदर 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, 2/2, ये 2/2 हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसलिए किसी भी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम से या ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। यहाँ रोज़ जो है ये ज़्यादा हैं कॉलम से, यहाँ 3 रोज़ दी गई हैं और 2 कॉलम दिए गए हैं, यहाँ 2 रोज़ दी गई हैं और 3 कॉलम दिए गए हैं, यहाँ सिर्फ 1 रो दी गई है और 3 कॉलम दिए गए हैं, यहाँ सिर्फ 1 कॉलम दिया गया और 3 रोज़ दी गई हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा मैट्रिक्स कोई हमें मिल जाए जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो वो मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। द ऑर्डर ऑफ ए, अगर हम जो हमारे पास ए है इसका ऑर्डर जो है 3/2 है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी जो है वो 2/3 है, 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह सी जो है इसके अंदर 1 रो है और 3 कॉलम है, तो ये इनके ऑर्डर दिए गए हैं। और डी जो है इसके अंदर 3 रोज़ दी गई हैं और 1 कॉलम दिया गया है। तो जो इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि हर मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स इस तरह के तमाम मैट्रिक्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। हम कह सकते हैं कि हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल ना हो वो मैट्रिक्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज एंड इट्स इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो इक्वल हों वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अंदर अगर आप गौर करें तो 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये 2/2 मैट्रिक्स होगा, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह ए जो है इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये जो है इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब बात आ गई ये सिंगल्टन जो है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो ये भी स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रो 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो भी 1 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। व्हाट इज़ अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जो है उस वक्त नल मैट्रिक्स होगा जब उसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। जब उसके तमाम एलिमेंट या एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी उस वक्त हम उसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ऐसा हर मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो
वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो ये जो पहला मैट्रिक्स है जो 2x2 आर्डर का है, इसके अंदर जो है वो 4 एंट्रीज या 4 एलिमेंट दिए गए हैं। तो ये तमाम एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं, तमाम एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं। तो ये जो है ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह ये जो है ये भी नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं ये ज़ीरो हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर भी तमाम इसकी एंट्रीज जो हैं ज़ीरो हैं, इसके अंदर भी ज़ीरो हैं और इसके अंदर भी ज़ीरो हैं। तो ये जो है ये तमाम मैट्रिसेस जो हैं वो ज़ीरो होंगे। दोबारा देखते हैं कि अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स, अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। कि कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त ज़ीरो मैट्रिक्स होगा जब उसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो के बराबर होंगी या ज़ीरो होंगी। तो हर वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो, वो मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। हर वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो, वो मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं उन्हें हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स में तब्दील कर दें तो जो हमें मैट्रिक्स हासिल होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। नंबर ऑफ़ यानी पहली रो को आप पहले कॉलम के अंदर तब्दील कर दें और दूसरी रो को आप दूसरे कॉलम के अंदर तब्दील कर दें, तो ऐसा जो मैट्रिक्स होगा उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। और उसे हम ज़हर करने के लिए ए की पावर यानी ए के ऊपर टी जो है इसे हम जो है वो ज़हर करेंगे। तो हर वो मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में हो कि उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स के अंदर तब्दील किया जाए, तो वो जो हासिल होने वाला मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। हमारे पास ये कुछ मैट्रिसेस हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझने के लिए। इनकी मदद से हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो होता है उसका ट्रांसपोज क्या होता है। अब ये मैट्रिक्स ए हमारे पास दिया गया है, इसकी अगर हर रो को हम कॉलम्स के अंदर तब्दील कर दें, यानी इसकी पहली रो जो है वो 5 और 7 है, इसको हम 5 7 पहली रो को पहले कॉलम के अंदर तब्दील कर दें और दूसरी रो जो है इसको दूसरे कॉलम के अंदर तब्दील कर दें, तो ऐसा मैट्रिक्स जो नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम्स में तब्दील करने से हासिल होगा, वो मैट्रिक्स जो है वो ए ट्रांसपोज कहलाएगा और उसे हम ए टी से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह बी मैट्रिक्स जो है इसमें इसको हम बी ट्रांसपोज उस वक्त कहेंगे जब इसके पहली रो जो है वो पहले कॉलम के अंदर तब्दील होगी और दूसरी रो जो है वो दूसरे कॉलम के अंदर तब्दील होगी, तो ऐसा हासिल होने वाला मैट्रिक्स जो है वो बी ट्रांसपोज कहलाएगा। इसी तरह अगर डी का ट्रांसपोज हम फाइंड करना चाहें तो पहली रो को पहले कॉलम के अंदर तब्दील कर देंगे 3 6 और दूसरी रो जो है इसको दूसरे कॉलम के अंदर हम तब्दील कर देंगे 9 11। तो इस तरह जो है वो हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। यहाँ देखते हैं हम कि ए जो है इसमें पहली रो ये दी हुई है 1 2 3, इस रो को हम पहले कॉलम के अंदर तब्दील कर देंगे 1 2 3 1 2 3। इसी तरह दूसरी रो जो है इससे हम दूसरा कॉलम बना लेंगे 2 1 0 2 1 0। इसी तरह -1 4 -2 -1 4 -2। तो अगर जब हम इसकी रोज़ जो हैं इन्हें कॉलम्स के अंदर तब्दील कर लेंगे तो ये ए का ट्रांसपोज बन जाएगा।
इसी तरह बी जो है इसकी पहली रो जो है उसे हमने पहले कॉलम में तब्दील किया और दूसरी रो जो है उसे दूसरे कॉलम में तब्दील किया। इसी तरह हम जो सी है इसकी एक ही रो दी गई है और उसे हम एक कॉलम के अंदर तब्दील कर लेंगे, ये सी का ट्रांसपोज हो जाएगा।